हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जेनेटिक्स का पहला चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स होती क्या है। जेनेटिक्स का मतलब है ये जो हम सब पढ़ते हैं इनहेरिटेंस वगैरह के बारे में, वेरिएशन के बारे में, उन सब की स्टडी, उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन को पढ़ते हैं, यानी कैसे कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। अब सवाल आता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफ़र होना, और ये जो होता है वो जीन्स की हेल्प से होता है, और ये ही हेरिडिटी की बेसिस है। फिर एक और टर्म आती है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है कि हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है, सबके पास सेम वही 46 क्रोमोसोम है, बट फिर भी सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है कि सब हमें आसानी से पहचान पाते हैं। पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग से अलग होती है, सिबलिंग्स एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उसका कारण है वेरिएशन। तो वेरिएशन मतलब एक दूसरे से डिफरेंस होना। तो अब ये सबको समझने के लिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम मेंडल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, और वो गार्डन पी थी। मेंडल ने 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1856 से लेकर 1863 तक किए थे। गार्डन पी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और पहला ऐसे एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स इन दोनों को बायोलॉजी में अप्लाई किया था, और इससे जेनेटिक्स की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की। पहले तो हम ये देखते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट का इतना सक्सेस क्यों मिला, क्या क्या वजह थी। तो पहली चीज़ तो ये थी कि उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया था। अब पी प्लांट में खास बात ये है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है। इसका मतलब उसकी क्रॉसिंग भी करवाई जा सकती है और सेल्फिंग भी करवाई जा सकती है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये था। दूसरा, इसका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, बहुत ही जल्दी इसकी हमें प्रोजेनी मिल जाती है, यानी रिजल्ट हमें जल्दी जल्दी मिल जाती है। दूसरी बात, मेंडल ने इसके 7 कैरेक्टर लिए थे, और वो कैरेक्टर्स जो थे वो अपोजिट ट्रेट थे उनके, जैसे कि टॉल और डॉर्फ, येलो और ग्रीन सीड, इसके अलावा सीड शेप ली थी उन्होंने। ऐसे करके उन्होंने 7 कैरेक्टर दिए थे जिसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। उन्होंने जो सैंपल साइज लिया था वो बहुत ही लार्ज था। किसी 1-2 प्लांट पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, बल्कि एक बहुत ही बड़ी पूरी पॉपुलेशन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे उनको बिल्कुल सही रिजल्ट मिल पाए। अगला कारण ये था कि उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन को प्रेफर किया था, और उसके बाद ही एक्सपेरिमेंट किए। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है कि बार बार अगर हम सेम प्लांट की मीटिंग करवाते हैं तो हमें ऐसे प्लांट मिलते हैं जो होमोजाइगस हो, जैसे कि कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। तो उन्होंने प्योर लाइन एक तैयार की थी, और उसके बाद ही अपने एक्सपेरिमेंट किए, जिससे बिल्कुल सही रिजल्ट आए। तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ। अब देखते हैं कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट था क्या। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में जो अपने 7 कैरेक्टर्स लिए थे वो सारे कैरेक्टर्स ये हैं। पहला कैरेक्टर है स्टेम हाइट। अब स्टेम की 2 तरीके की हाइट है, एक तो टॉल स्टेम हो सकता है और एक ड्वार्फ होता है। 2 ही कैरेक्टर है इसके, टॉल और ड्वार्फ। तो टॉल तो है डोमिनेंट कैरेक्टर, और ड्वार्फ है रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब जो शो होगा हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में, मतलब कि अगर कैपिटल टी है तो हम टॉल बोलते हैं, स्मॉल टी है तो हम ड्वार्फ बोलते हैं। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए तो भी हम डॉल बोलेंगे, क्योंकि टॉल यहाँ पर डोमिनेंट है। ऐसे करके उन्होंने दूसरा कैरेक्टर लिया फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में वॉयलेट होता है डोमिनेंट और वाइट होता है रिसेसिव। पॉड कलर यानी जो फल ही होती है, मटर होती है, उसका कलर क्या है? ग्रीन है तो डोमिनेंट, येलो है तो रिसेसिव। सीड का कलर अगर येलो है तो डोमिनेंट है, और ग्रीन है तो रिसेसिव है। ये सीड कलर और पॉड कलर दोनों उल्टे हैं, तो यहाँ पर स्पेशल पॉइंट है। 3 तो ये हो गए कलर वाले, फ्लावर कलर, पॉड कलर और सीड कलर। अगला कैरेक्टर है कि फ्लावर पोजीशन क्या है, यानी कि वो एक्सियल पे प्रेजेंट है या फिर टर्मिनल यानी कि टिप पे प्रेजेंट है। एक्सियल पोजीशन को हम डोमिनेंट बोलते हैं, टर्मिनल को हम रिसेसिव बोलते हैं। फिर आती है शेप, एक तो पॉड की शेप और एक सीड शेप। अगर पॉड शेप इन्फ्लेटेड है यानी फूला हुआ है तो वो है डोमिनेंट कैरेक्टर, और कॉन्स्ट्रिक्टेड है यानी पिचका हुआ है तो ये है रिसेसिव कैरेक्टर। सीड शेप भी 2 है, अगर राउंड है तो डोमिनेंट और रिंकल है तो रिसेसिव। अब स्टार्ट करते हैं मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है
कि एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस किया। मोनो मीन्स होता है वन और हाइब्रिड मतलब क्रॉसिंग करवाई। यानी मेंडल ने किसी एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉसिंग करवाई और उसके रिजल्ट देखे थे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट की खास बात ये भी थी कि उन्होंने एक बार में एक एक चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और सबको डेटा लिखा उन्होंने, तो इसकी वजह से उनका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट तैयार हो सका। तो उन्होंने क्या किया, 2 प्लांट लिया, एक प्योर टॉल प्लांट और एक प्योर डॉर्फ प्लांट। ये उन्होंने प्योर लाइन से तैयार किए थे। प्योर टॉल है कैपिटल टी और प्योर डॉर्फ है स्मॉल टी। अब इसमें से जब गैमीट बनेगा तो एक ही जाएगा। जैसे कैपिटल टी है तो दोनों गैमीट में या कैपिटल टी ही जाएगा, तो यहाँ पे हमने एक गैमीट लिख दिया कैपिटल टी। ऐसे यहाँ पे बनेगा स्मॉल टी। अब इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई तो क्रॉसिंग से बना, यहाँ से आ गया कैपिटल टी और यहाँ से आ गया स्मॉल टी। यानी जितने भी अब ये सारे प्लांट होंगे वो टॉल होंगे, क्योंकि डोमिनेंट है कैपिटल टी, तो इसके अकॉर्डिंग सब डोमिनेंट होंगे यानी कि टॉल होंगे। ये है F1 प्रोजेनी। यानी F1 प्रोजेनी का फिनोटाइप ऑल टॉल है और जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप मतलब ये टी के फॉर्म में लिखेंगे और फिनोटाइप मतलब कैरेक्टर क्या है, टॉल है या डॉर्फ है। तो F1 का मतलब फिलियल होता है, F मतलब फिलियल, तो ये है F1 प्रोजेनी। अब ये तो हो गया कि पेरेंट की क्रॉस करवाई तो क्या मिला। अब अगर हम इसका यानी F1 प्रोजेनी का सेल्फिंग करवाए, यानी F1 को F1 जैसे ही प्लांट से अगर मेटिंग किया जाए तो फिर क्या बनेगा। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी का मेट करवा रहे हैं हम कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो इसके यहाँ लिख दिए गैमीट्स और इसके गैमीट्स यहाँ लिख दिए। एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। ऐसे ही इसमें से एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। तो ये वाला जो मेथड होता है जो हम स्क्वायर बना के और ये करते हैं, इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड। ये पुनेट साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए ये मेथड को हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं और ये बहुत ही ईजी हो जाता है इससे पता लगाना। अब कैपिटल टी है, इससे बनेगा कैपिटल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी मिलकर स्मॉल टी। यानी कि ये तीनों तो टॉल हो गए क्योंकि इन तीनों के पास कैपिटल टी है और इसके पास कैपिटल नहीं है, तो ये डॉर्फ है। और यहाँ पर चाहे हम कोई सा भी मेल ले सकते हैं, कोई सा भी फीमेल ले सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम फिनोटाइप का रेशो निकालें यानी कितने टॉल है और कितने डॉर्फ है, तो 3 टॉल हमें दिखाई दे रहे हैं तो 3 और एक डॉर्फ है तो 1। यानी फिनोटाइप का रेशो यहाँ पर आया 3:1। और जीनोटाइप हम देखें तो 3 तरीके के जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी एक है, स्मॉल टी एक है और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है। यानी यहाँ रेशो आया 1:2:1। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है और पूरा क्रॉस है कि कैसे क्या होता है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो क्रॉसिंग करवाई थी, तो उसमें वही मेथड यूज़ किया था उन्होंने। कौन सा वाला कि एक को एज अ मेल सेलेक्ट किया और एक को एज अ फीमेल सेलेक्ट किया। अब जिसको मेल सेलेक्ट किया उसका हमें ये एंथर चाहिए, पॉलन ग्रेन्स चाहिए, तो पॉलन ग्रेन्स हम इससे ले लेंगे और फीमेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन फीमेल के पास अगर कोई और पॉलन ग्रेन आ गया तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका खुद का जो पॉलन है उसको कट कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमस्कुलेशन। ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। यानी जो डिज़ायर फीमेल प्लांट है उसमें से मेल को रिमूव करना, इसको हम बोलते हैं इमस्कुलेशन, ताकि ये वाला पॉलन यहाँ ना आ पाए। जो हम चाहते हैं वही पॉलन यहाँ आए। उसके बाद हम ये पॉलन यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर आगे सारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, जिससे कि हमें आगे की प्रोजेनी मिलेगी जो कि हमें पी की फॉर्म में मिलेगी और इसके अंदर जो सीड होंगे ये आगे जाकर नया प्लांट बना लेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब मेंडल ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पर उन्होंने 2 लॉ दिए थे जो हम आज के टाइम पर बोलते हैं। वैसे तो उन्होंने टोटल 4 बातें कही थी, लेकिन उसमें से 3 लॉ हम मानते हैं, लेकिन अब तो हम सिर्फ 2 ही लॉ को सही मानते हैं। तो मेंडल ने बोला था कि कुछ तो ऐसा फैक्टर होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। उन्होंने जीन नाम नहीं दिया था, उस टाइम इतना पता ही नहीं था जेनेटिक्स के बारे में, तो उन्होंने इस चीज़ को फैक्टर बोला था कि कुछ फैक्टर होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और वही होता है इनहेरिटेंस के पीछे। तो हम बोल सकते हैं जीन ही है इनहेरिटेंस की यूनिट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब जीन में क्या होता है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है और ये इंफॉर्मेशन
वो पर्टिकुलर ट्रेट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेकर जाती है। अब ये इन्होंने एलील्स के बारे में बताया। एलील्स जैसे कि कोई भी एक कैरेक्टर है वो 2 एलील से कंट्रोल हो रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं टॉल, तो टॉल के लिए हम कैपिटल टी यूज़ कर रहे हैं और डॉर्फ के लिए हम स्मॉल टी यूज़ कर रहे हैं। तो ये एलील्स है, यानी कैपिटल टी एक एलील है, स्मॉल टी एक एलील है, और ये दोनों ही हाइट के लिए होती है, यानी कि टॉल है या डॉर्फ है। अब अगर कैपिटल टी है यानी दोनों एक जैसे हैं, या फिर स्मॉल टी ये भी दोनों एक जैसे हैं, तो इसको बोलते हैं हम होमोजाइगस कंडीशन। होमो मीन्स सेम, यानी जाइगोट में सेम कंडीशन है, या तो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। लेकिन अगर अलग अलग हो, यानी एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ये जो पुनेट स्क्वायर के बारे में बताया था वो लिखा हुआ है कि रेग्नाल्ड सी पुनेट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये तरीका दिया था कि एक स्क्वायर बना के इसे जेनेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और जीनोटाइप वगैरह इजीली निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम इसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं। अब मेंडल ने ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था इसके बेसिस पर 2 लॉज दिए। ये बात कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से लॉज हैं जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। तो ये 2 हैं, एक तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, जो भी डोमिनेंट एलील होगी वो दूसरे को सप्रेस कर देगी, यानी डोमिनेंट एलील की चलेगी। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो इसमें कैपिटल टी की चलेगी, यानी कि वो डोमिनेंट है। तो मेंडल ने इसके लिए 3 बातें बोली, क्या कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, और 2 फैक्टर होते हैं जैसे कि कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये जो फैक्टर होते हैं वो 2 डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं। ये फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, हमेशा जोड़े बना के रहते हैं, तो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो डिसिमिलर पेयर होता है, यानी कि जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसमें एक दूसरे को डोमिनेट करता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी को डोमिनेट करना है, यानी कैपिटल टी ही एक्सप्रेस कर पा रहा है, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो डोमिनेंस का मतलब, इस लॉ का मतलब है जो डोमिनेंट होगा वो ही अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाएगा, और ये हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलता है। फिर दूसरा लॉ दिया उन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी गैमीट बनते हैं तो उन गैमीट्स में जो एलील जाती हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो एक गैमीट में कैपिटल टी जाएगा, एक गैमीट में स्मॉल टी जाएगा, तो दोनों जो एलील अब गैमीट में ट्रांसफर हो रहे हैं वो अलग अलग जाएंगे, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। और फिर वो हमें पता चलता है F2 जनरेशन में, जब हम देखते हैं F1 जनरेशन में हमने क्या देखा, सारे टॉल है, लेकिन F2 जनरेशन में हमें डॉर्फ मिल गए, जबकि पेरेंट एक भी डॉर्फ नहीं था। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो जब वो स्मॉल टी अलग हुआ गैमीट की फॉर्म में और स्मॉल टी एक साथ आए तो उन्होंने अपना एक्सप्रेशन शो किया, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी जब साथ में है तो कैपिटल टी अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, स्मॉल टी नहीं कर पा रहा। लेकिन जब वो सेपरेट हो रहे हैं गैमीट की फॉर्म में तो वो दोनों अलग अलग जाएंगे, उन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। यानी सेग्रीगेट होते टाइम जब गैमीट अलग अलग होते हैं तो एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं डालते, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये हमें F2 जनरेशन में देखने को मिलता है। अब इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए द DK बॉटनी को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।